में हम लोगों ने गॉस का प्रमेय देख लिया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय क्या था? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी हम लोग निकाल चुके थे phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हम प्रूव कर चुके थे। अब इसी पर आधारित है उसके अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय पर आधारित है कुछ अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला अनुप्रयोग, रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम गॉस का प्रमेय पढ़ लिया, अनुप्रयोग को छोड़ दिए। कभी अनुप्रयोग पूछ लेता है, कभी गॉस का प्रमेय पूछ लेता है, तो हम लोग को इसे भी पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक आते हैं रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम एक रेखा लेते हैं, रेखा आवेश के लिए है, ये हम एक रेखा ले लिए जो क्या है प्लस Q से आवेशित है। प्लस Q या लैम्डा कूलाम आवेश से आवेशित है। कौन सा? लैम्डा कूलाम आवेश से आवेशित है। लैम्डा कूलाम प्रति के आवेश से आवेशित है। ठीक है, तो हम लोग को इसका आवेश का मात्रक भी जानते हैं, कूलाम मीटर के रूप में लिखते हैं, लैम्डा कूलाम मीटर आवेश। अब हम लोग इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े कि बंद पृष्ठ हो, और ये तो ओपन है, एक तार है और जिसमें आवेश प्रवाह हो रहा है प्लस, ये तो ओपन पृष्ठ है। अब हम लोग को दिक्कत हो गई, तब इसको हम लोग बंद पृष्ठ बनाएंगे। बंद पृष्ठ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये एक समान चालक तार है, जो चालक तार है जो किससे आवेशित है? धन लैम्डा कूलाम मीटर आवेश से आवेशित है, और इसकी लंबाई क्या हो गई? L या जितना भी मान है। तो चलिए रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आते हैं। तो हम इसको गॉसी पृष्ठ बनाते हैं। तो ये जो है, ये जो तार है, इसको मान लेते हैं कैपिटल है, इसको अक्ष मानकर एक हम बेलन की कल्पना करते हैं। एक बेलन की कल्पना करते हैं इस टाइप का। ये हमारा बेलन हो गया। अब इसकी लंबाई हम लोग मान लिए स्मॉल l है, यहां से यहां तक की। ये चालक तार है, चालक तार की लंबाई कैपिटल L, और जो बेलन बनाए हैं जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा उसकी लंबाई क्या है? स्मॉल l। अब इसमें तीन पृष्ठ दिख रहा है, एक ये वाला पृष्ठ दिख रहा है S1, दूसरा पृष्ठ ये दिख रहा है S2, और तीसरा पृष्ठ ये दिख रहा है। अब देखो यही बेलन है, मान लो पेन, तो एक ऊपर में दिख रहा है वृत्तीय पृष्ठ, दूसरा क्या दिख रहा है नीचे में वृत्तीय पृष्ठ, और तीसरा ऐसे करके दिख रहा है समतली वृत्तीय पृष्ठ। एक दो समतली पृष्ठ, दो समतली वृत्तीय पृष्ठ है। कौन कौन सा? एक हो गया S1, दूसरा हो गया समतली वृत्तीय पृष्ठ S2, और तीसरा क्या हो जाएगा? वक्रीय पृष्ठ। वक्रीय पृष्ठ S3। 1 2 और 3। S1 ये हो गया, S2 ये हो गया, और ये क्या हो गया? वक्रीय पृष्ठ S3। ये 3 हो गया। अब हमको क्या करना है? इस चालक तार के कारण, रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? इस चालक से r दूरी पर बिंदु P की कल्पना करते हैं। इससे r दूरी पर बिंदु P की कल्पना करते हैं, जिस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या किए? चालक तार को, जो चालक तार है एक समान आवेश से आवेशित है, उसको अक्ष मानकर r त्रिज्या का एक बेलन की कल्पना करते हैं। r त्रिज्या और l लंबाई की एक बेलन की कल्पना करते हैं, जो किसकी तरह कार्य करेगा? गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। अब थ्योरी में क्या लिखोगे? सबसे पहले हम क्या माने? एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? अनंत लंबाई का एक चालक तार है। अब चालक तार है अनंत लंबाई का, तो उस पर हम क्या माने? चालक तार को हम अक्ष मानकर,
चालक तार को हम अक्ष मानकर L लंबाई का और R त्रिज्या का एक बेलन की कल्पना करते हैं जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो चालक तार पर प्रवाहित होने वाला आवेश घनत्व, चालक तार पर प्रवाहित होने वाला आवेश घनत्व क्या होगा, यह आवेश क्या होगा। अब इस पर कितना है, धन आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन किससे, लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर से। तो ये तो पूरा लैम्डा कूलम्ब जा ही रहा है, लेकिन कितने लंबाई तक जा रहा है, एल तक। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। तो क्यू जहां दिखेगा वहां हम क्या रखेंगे, लैम्डा एल। अब जैसे इसमें आवेश जा रहा है तो इसके चारों ओर क्या निर्मित होगा, चुंबकीय फ्लक्स भी निर्मित होंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होगा तो सबसे पहला 1, 2 और 3 पृष्ठ है। तो कौन कौन से पृष्ठ को यूज करेंगे, S1 S2, S1 और S2, S1 और S2 क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ है जो कि एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। तो इससे गुजरने वाली बल रेखा एक दूसरे के लंबवत होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। अब लंबवत होगी तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों का मान एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो बच क्या गया, S3। तो हम किसके लिए निकालेंगे, वक्री पृष्ठ S3 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। S1 S2 अपने आप ही कट हो गया, समानांतर है और वृत्तीय है और लंबवत है। तो लंबवत है तो ये अपने आप ही क्या हो गए, कट हो गए। तो अब बच कौन सा गया, S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब चलिए शुरू से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद डेरिवेशन ट्राई करूंगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद हम थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे, इस डायग्राम को देख के कि L एक चालक तार है जो प्लस Q आवेश से आवेशित है, या धन आवेश धन लैम्डा कूलम्ब आवेश से आवेशित है। जब चालक तार को अक्ष मानकर R त्रिज्या के L लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है, तो इस पर चालक तार को प्रवाहित होने वाला आवेश Q इक्वल टू लैम्डा L तथा इस पर 3 पृष्ठ कार्य करेंगे। इस पर 3 पृष्ठ कार्य करेंगे। पहला पृष्ठ है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा है समतल वृत्तीय पृष्ठ S2, तीसरा है वक्री पृष्ठ। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, यानी इससे गुजरने वाली रेखा परस्पर लंबवत होगी, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तब हम आएंगे किस पर, वक्री पृष्ठ से गुजरने वाले। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब डेरिवेशन ट्रैक करते हैं आगे, इसके आगे ना इतना होने के बाद। वक्रीय पृष्ठ, वक्री पृष्ठ या इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा सूत्र क्या पढ़े, phi E इक्वल टू E ds वेक्टर, और ये क्या है, बंद पृष्ठ है यानी ऐसे वाला चिन्ह। अब सॉल्व करें, ds वेक्टर, वेक्टर हटाएंगे तो क्या होगा, phi E इक्वल टू समाकलन E डॉट ds cos थीटा। थीटा का मान क्या होगा, cos 0। अब ये लंबवत तो नहीं है, समानांतर है अक्ष पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0। हम जानते हैं cos 0 बराबर क्या होता है, 1। तो क्या हो गया, phi E इक्वल टू E ds। अब आगे सॉल्व करना है, क्योंकि हम शुरू में ही निकाल लेंगे कि चालक तार से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हम चालक तार से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा phi E इक्वल टू क्या आया है, E ds। cos थीटा तो हट गया, cos 0 का मान 1। अब ds क्या है,
ये पूरा पृष्ठ है और चूंकि ये क्या है बंद पृष्ठ है, ई तो विद्युत क्षेत्र है, इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दे, बच गया ds। तो हम लोग क्या जान लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ये हो गया ds। ds यानी ds एक क्या है अल्प पृष्ठ का यूज करेंगे, लेकिन समाकलन कर दिए तो पूरा पृष्ठ यूज होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2 पाई rl, ये सूत्र होता है। और इसकी लंबाई जहां l है और त्रिज्या r यहां पास रख दिए, तो phi e इक्वल टू क्या हो गया e 2 पाई rl। ये समीकरण हमने दे दिया 2, या पहला या दूसरा, पहला उसको दे देंगे। हमको इसका मान निकालना है, और लेकिन किसके प्रयोग से, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से। तो चलिए हम आते हैं गॉस के प्रमेय में, इसको रख कर उसका कोई यूज नहीं है। गॉस का प्रमेय हम लोगों ने देखा है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चूंकि हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 3। तो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं, फाई का मान तो रख देते हैं, q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ये हो गया e 2 पाई rl। हमको e की वैल्यू निकालना है, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा q एप्सिलॉन 0, ये इधर आएगा 2 पाई rl, जहां q की वैल्यू हम निकाले हैं लैम्डा l, तो e इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन 0 2 पाई rl। l से l कट गया, तो E इक्वल टू आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, ये गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है, रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के थ्योरी लिखेंगे, और चालू कहां से करेंगे कि S3 पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का हम सूत्र देके वहां से उसको ड्राइव करना चालू किए, जहां पास यहां पास आके हम लोग फंसे ds का मान। तो ये क्या है, बेलन के लिए यूज हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r है, और यहां पर से हल किए, फिर हमको गॉस के अनुप्रयोग से हल करना है, तो गॉस का प्रमेय लगाया, ये वैल्यू रखे, उसके बाद यहां से हमको E की वैल्यू मिल गई। यही हमारा रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।